कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी हमारा जो दिनचर्या है वो शुरुआत हो गया है। तो अभी मैं उठ के सबसे पहले नीचे गई हूँ, दरवाज़ा खोली हूँ, जल छिड़की हूँ और उसके बाद फूल लेके आई हूँ। तो उसके बाद हमने ब्रश करके आई हूँ और ब्रश करने के बाद से मैं यहाँ पानी लेके पहले मैं एक गिलास पानी पी ली थी उठ के, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि लार जो बनता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसको ऐसे ही नहीं मतलब ही नहीं है कि उठ के बिना पानी पिए कुल्ला नहीं करना चाहिए। तो ऊपर का मुँह धुल के मैं पानी पी ली हूँ। उसके बाद फिर से नीचे गई हूँ तो ब्रश करके और फूल वगैरह लेके आई हूँ तब का। उसके बाद मुझे आलस आ रही थी आज, पता नहीं क्यों थोड़ा सा, क्योंकि आजकल है ना हमारा नींद पूरा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से तो मैं टहली हूँ थोड़ी देर तो फिर से फ्रेश हो गई हूँ मैं। और उठ के तुरंत कहते हैं, मतलब कहते हैं उठ के तुरंत होने के बाद गर्मियों के दिन में जैसे लगता है कि थोड़ी देर और लेट जाए, तो उसी मैंने उस आलस को भगा दिया और टहलने से एकदम फ्रेश फ्रेश फील करने लगी। और उसके बाद अब लग गए हैं काम में। तो जो और सारा हमारा खुद का दिनचर्या है वो हो गया है। और एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है मुझे, तो अभी मैं करूँगी। मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद करूँगी, क्योंकि आजकल क्या है इतनी गर्मी हो रही है ना, तो झाड़ू पोछा जब हम एक्सरसाइज पहले कर ले रहे हैं और झाड़ू पोछा बाद में कर रहे हैं तो जैसे लग रहा है कितना घुटन होने लग रहा है और कब नहा लें जल्दी से, ऐसा फील होता है। तो इसी वजह से पहले मैं उस झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ और उसके बाद से मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। उसमें तो ज़्यादा गर्मी नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज करने में भीग जाते हैं कपड़ा, तो जैसे लगता है नहीं अब इसके बाद कुछ भी काम ना करें, फटाफट से नहा लें। तो किचन में झाड़ू लग गया, फ़ोन चार्ज में लगा देते हैं, दोनों फ़ोन अपना पतिदेव का सब। तो उसके बाद से फिर इस रूम में आ गए थे झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगाने के बाद से फिर पोछा लगाएंगे। बस वही 2-3 मिनट ही आलस लगे थे। उसके बाद से जब मैं काम करने लगी इतना अच्छा लग रहा था, बाहर सच में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह की, पॉजिटिविटी से भरा, मन को सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब सारी दुनिया सो रही हो और आप काम कर रहे हो या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो। तो हम बैठ के तो भगवान का नाम जाप नहीं करते, लेकिन जब से हम उठ जाते हैं तो अपना काम करते करते और भगवान का नाम का जाप साथ साथ करते हैं, तो हमारा दोनों काम साथ हो जाता है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और कहते हैं मन की शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलता है, और भगवान के हम लोग अंशी हैं, तो भगवान के नाम जाप से सुकून भी मिलता है। और सुबह सुबह काम भी हो रहा है और भगवान का नाम जाप और अब मंदिर का भजन सुनाई देता है। और मैं भजन पहले लगा दिया करती थी, लेकिन अब मंदिर का आवाज़ ही इतना तेज़ आया करता है ना कि फिर मैं कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में। तो इस कमरे में तो मैं नहीं चलाती हूँ, क्योंकि पतिदेव सोए रहते हैं और उनको पूरा दिन भाग दौड़ करना पड़ता है, तो इस वजह से। पर मैं किचन में हमेशा भजन चला के रख देती हूँ, ताकि कहते हैं जहाँ अन्नपूर्णा का वास हो वहाँ हर कण कण में भगवान का नाम जाए तो प्रसाद बन ही जाता है। वैसे भी हम तो प्रसाद ही भोग लगा, मतलब भगवान को प्रसाद भोग लगा के ही हम लोग खाते हैं, तो हमारे घर का तो हर चीज़ प्रसाद ही हो जाता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा किचन में, और ज़्यादा आप लोग को सुनाई नहीं देता है कि कोई भजन में म्यूजिक होता है तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। मैं ज़्यादा म्यूट करके ही वीडियो मतलब डालती हूँ, बाद में आवाज़ डालती हूँ,
क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो खटर पटर बर्तनों की आवाज़ वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वीडियो में आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा इस वजह से। जहाँ थोड़ा सा नेचुरल वॉइस होता है, जहाँ खटर पटर की आवाज़ कम आती, वो कभी डेली वाला में डाल देते हैं, वरना मैं ऊपर से ही आवाज़ डालती हूँ। और इस समय सुबह सुबह का जो मज़ा है ना, कोयल की गूंज, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सर्दी में भी अच्छा लगता है सुबह का उठना, उठ के टहलो वगैरह, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय हवा चल रहा था, कोयल की खूब आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं यहीं मेडिटेशन कर लेती हूँ। वैसे बाहर से तो अभी आवाज़ नहीं आ रही, बस मंदिर का म्यूजिक मतलब भजन चल रहा है, और उसके बाद से बाहर कोई जगह नहीं है, तो बहुत शांत शांत लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा था। टच पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, नहीं आदत है हमारी, कैसे नींद आती है सुबह, मतलब 5 बजे। कभी कभार हो जाता है कि 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन डेली में तो जो मज़ा चख लेगा सुबह उठने का ना, फिर उसका तो कोई बात ही नहीं है। पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहती है, एनर्जेटिक रहता है आदमी। और सुबह का उठना कितना फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, माइंड के लिए। और जब सुबह इस समय मेरा तो है ना, अगर घर का काम नहीं होता तो मुझे इस समय कोई कह देना कि तुम 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो मैं कर लूँगी। इतना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन घर का काम भी होता है, प्लस वीडियो का भी काम है, तो अभी मैं ये सब करूँगी, फिर नहा के पूजा पाठ करेंगे, फिर वीडियो का एडिटिंग करेंगे। क्योंकि आजकल क्या है ना, खाते पीते ही 10:30 हो जा रहा है, उसको बर्तन 11 बज जाता है। हमारे यहाँ बहुत लेट से हमारे पतिदेव खाते हैं, तो इस चक्कर में ना मुझे जाते जाते बिस्तर पे इतनी जोर की नींद आने लगती है कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती। तो मैं सुबह के टाइम, आजकल पूजा पाठ जल्दी हो जाता है, पूजा पाठ तो हमारा हमेशा से जल्दी होता है। क्या बैसाख, क्या बस इतना ही होता है कि ठीक है, बैसाख में क्लीनिंग करनी हो चाहे कुछ भी करनी, इतने बजे तक नहा लेना है। और उसमें आम दिनों में क्या होता है कि ठीक है क्लीनिंग कर रहे हैं, 5-10 मिनट लेट भी हो गया तो, लेकिन हम हमेशा से सुबह ही नहाते हैं। कभी रेयर हो गया कि कभी लेट, मतलब साफ़ सफाई कर, वो भी लगे हैं ही नहीं है कि सोए हैं तब लेट हो गया। तो नहाने धोने के बाद आ गए, ठाकुर जी को अपने जगा दिए, और ठाकुर जी को जगाने के बाद उनको थोड़ा सा लाड़ प्यार किए। और सच में वो उठते हैं तो उनको भी बच्चों की जैसे थोड़ा सा, वो भी नहीं उठना चाहते हैं, तो उनको मैं प्यार से जगाती हूँ। और जगाने के बाद से उनको थोड़ा सा प्यार और करते हैं, और उसके बाद से वो भी थोड़े से नखरे दिखाते हैं। लेकिन उनको प्यार व्यार करने के बाद से उनको पानी पिलाना हुआ, और देखिए उठ गए, यहाँ प्यार कर रहे हैं, मम्मा बेटा का प्यार चल रहा है। और उसके बाद से उनको पानी पिला देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनको भी तो प्यास लग जाती है। उसके बाद उनका मुंह वगैरह धुल के और पोंछ के यहीं बिठा देंगे, और फिर दूध गर्म करके लाएंगे, दे देंगे। देखिए डेली वीडियो में पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है। तो फिर दूध वगैरह भी जाएंगे गरम करके लाएंगे, हल्का सा गुनगुना। तब तक मैं बाहर जल देने की तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं जब तक दूध गैस पे रख दूँगी, जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं सूर्य देव को, भोलेनाथ को, तुलसी माता को अर्घ दे लूँगी। तो ये काम हमारा होता है, ऐसे ही करता रहता है। और उसके बाद फिर से हम जाएंगे पीपल के पेड़ के पास। तो बहुत सुकून मिल रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है इस समय।
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उठते ठाकुर जी का दर्शन होता है। उठते से ठाकुर जी का काम का शुरुआत होता है, तो भगवान के दर्शन से शुरुआत हो दिन का, और उनके मतलब सेवा से हो तो कितना प्रसन्न हो जाता है मन। और सच में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने हम लोग पे ऐसी कृपा की है कि हम लोग उनको सेवा के सहभागी बन रहे हैं। जितना हमसे ज़्यादा तो नहीं हो पाता, मैं बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे से जितना भी हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ। और बाकी तो ठाकुर जी से दिल से प्यार होता है, तो दिल से तो प्यार में कोई कमी नहीं है ठाकुर जी के लिए। शायद जो कमी हो, कहीं ऐसा मन बदल दे वो कि फिर उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना हो जाए। और उसके बाद उनको इस समय देख देख के इतनी खुशी मिलती है, उनको हाथों से नहलाना। उनको सच में लोग कहते हैं धन दौलत से सुख हो, मतलब जो ईश्वर के चरणों में सुख है वो सुख कहीं नहीं मिलता है। तो जो इस चीज़ को फील कर पाता हो जाए, मुझे देख देख के उनको खुशी होती है। मैं कभी कभी देख देख के उनको अपने आप से हंसने लगती हूँ। कितना मतलब उनके देखिए उनकी ऐसी आदत होती है ना, कभी कभी मतलब जो उनके शरारते हैं, कभी कभी आप वही ड्रेस निकालोगे ना तो वो उनको पहनना होगा तो वो ड्रेस एकदम परफेक्ट होता है, ढीला भी होता है कई बार। और कई बार वही ड्रेस जब उनको नहीं पहनना हो तो वही ड्रेस इतना फिटिंग लगेगा कि होगा ही नहीं, पहनाओगे आप परेशान हो जाओगे। तो ये सब उनके नखरे हैं जो उनके बाल लीला करते हैं। तो ये सब देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं बातें भी करते करते उनको नहला धुला देती हूँ। तो मंदिर का आवाज़ आ रहा था, इस वजह से मैं वो सब बातें नहीं डाल रही हूँ। तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ कि क्या पहनोगे, क्या करोगे बाबू। तो ऐसे ही सच में लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, महसूस करने की बात होती है। और उनको तैयार कर दिए। आज उनको एक ड्रेस ही बहुत पहले का ड्रेस है तो मैं वही पहना दे रही हूँ। इतने प्यारे लग रहे थे चमकीले से, तो मैं बोल रही थी कि बैंड बाजा वाला ड्रेस है ये। तो यही सब बोल के हंस रही थी मैं इनके साथ थोड़ा सा, और मस्ती मजाक हमारा चल रहा था। मैचिंग का पगड़ी वगैरह निकाल लेते हैं और लगा देते हैं ठाकुर जी को। पता नहीं किस बहन का कमेंट आया था कि दी हमें पूजा में मन नहीं लगता है, कैसे आप लोग पूजा कर लेते हो इतना देर। तो देखो किसी को शुरू में मन नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप ना, धीरे धीरे जैसे तैसे आपसे बन पड़े ना तो आप पूजा करने की कोशिश कीजिए। नहीं मन लग रहा है 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, ऐसे करते 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 एक आदत सी डाल लीजिए कि नहीं मुझे किसी हालत में 5 ही मिनट देना है लेकिन पूजा करना है। तो ऐसे करते करते आपकी एक दिनचर्या बन जाएगी। शादी से पहले ना हम भी बहुत ज़्यादा रोज़ वाला नहीं था, हाँ पूजा करते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि अब जैसा कंडीशन उस समय नहीं था। घर में कई लोग थे तो कोई कर देता था, तो ये नहीं था कि नहीं हम बिना पूजा किए नहीं खाएंगे या बिना पूजा किए चाय नहीं पिएंगे। तो ऐसी वाली बात थी। लेकिन अब तो ऐसी जब से शादी हुआ ना तब से तो ऐसी लत लग गई कि मतलब नहाने के बाद सबसे चाहे भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी का मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद ठाकुर जी की दिनचर्या शुरू होती है। तो ये चीज़ जीवन में फॉलो करते करते आ जाता है। कहते हैं ना कि आपके प्यास नहीं ठाकुर जी के लिए प्यार है ना तो नाटक ही दिखाओ। लोग मतलब प्रेमानंद जी कहते हैं कि झूठा खेल साँचा हो जाए। तो आप ये दिखाओगे ना कि हमें ठाकुर जी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बेशक अभी आपके अंदर प्यार नहीं जगा है, अभी आपकी वैसी स्थिति नहीं आई है भक्ति में, लेकिन अगर आप झूठा भी दिखाओगे ना तो एक दिन वो प्यार सच्चे में बदल
जाएगा। और ठाकुर जी का तो जो हाथ एक बार पकड़ता है ना, उसका ठाकुर जी ऐसा जकड़ के पकड़ लेते हैं कि आप छोड़ भी दोगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़, ये एक ऐसा रिश्ता है भगवान के साथ ना कि सारी दुनिया ठोकरें मार के गिरा देगी, लेकिन ये है ना, आप लाख गलतियां करोगे ना, फिर भी से मतलब ये एक बार जब जकड़ लेते हैं, बेशक आप भूल जाओ फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ देख के हर बुरे अच्छे में आपको जवाब मिलेगा, आपको उनका साथ मिलेगा। गिरोगे तो उठाएंगे, बेशक आप भूल जाओ परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन ठाकुर जी नहीं भूलते हैं। तो इसी वजह से लगता है कि दुनिया तो मतलबी है, लेकिन ठाकुर जी जो हमारे हैं वो हर हाल में एक बार पकड़ लें। बस एक बार शरणागति हो जाए दिल से, तो उसके बाद देखिए, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सच में मैं अनुभव बता रही हूँ आप लोग को कि कैसा कैसा मैंने पड़ाव पार किया है ठाकुर जी के साथ, कैसे लीला किए, क्या क्या हुआ। तो इतना अच्छा लगता है ना ये, सच में सुबह का पूजा पाठ। और जब सुबह, ये नहीं है कि पूजा 8 बजे करो तो उतना अच्छा, मतलब जैसे मुझे लगता है, पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे लगता है कि 8 बज गया तो मैं कैसा पूजा करूँगी। मुझे हमेशा से शुरू से आदत पूजा जल्दी करने की ना, तो जब लेट हो जाता है तो मुझे अजीब तरह का लगने लगता है। तो मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, वो आपको मिलती हैं, तो उसका जो अनुभव करता है वही समझता है। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे मेरे ठाकुर जी, इतना सच में अच्छे लग रहे थे, जी कर रहा था देखती ही रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया, अगर सुबह की रूटीन, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आप अपने जीवन में भी ऐड कीजिएगा, ताकि आपके भी जीवन में ठाकुर जी की कृपा हो जाए। अब भोलेनाथ हैं तो ये इनका भी पूजा हो चुका है, तो मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोग सुबह नहीं उठते होंगे तो ज़रूर उठने की कोशिश कीजिएगा, 5-10 मिनट करते करते ज़्यादा हो जाएगा। राधे राधे।